स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो क्लास 6 की मैथ में देखेंगे आज अभ्यास 14B। पहला प्रश्न क्या है, पार्श्वांकित चित्र में ये जो भी क्वेश्चन कहा जा रहा है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो पार्श्वांकित चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। तो ये जो बिंदु O दिख रहा है ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। रेखाखंड OA OB एवं OC त्रिज्याएं हैं। OA OB OC क्या है, त्रिज्याएं हैं। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो इसीलिए ये सब त्रिज्याएं हैं। और रेखाखंड AB AC DE जीवाएं हैं। AB AC DE AB AB AC और DE ये क्या है, जीवाएं। जीवाएं कैसे होते हैं, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो हमारी क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। इनका एक त्रिज्यखंड OA OB तथा चाप AXB से घिरा क्षेत्र है। यानी कि जो त्रिज्यखंड है AXB, यहां पर देखिएगा AX और B, ये AXB क्या है, ये तो हमारा चाप है AXB। AXB क्या है, चाप है। ये हमारा AXB ये वाला क्या है, चाप है। और इसका क्या है, OA OB क्या है, त्रिज्याएं हैं OA OB। और ये जो चाप है यानी कि ये जो पूरी आकृति है ये हमारा त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड कैसे बनता है, दो त्रिज्याओं से जो खंड बनता है वो हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। यहां पर देखिएगा कैसे, OA और B, ये वाला जो पूरा जो अंदर का भाग है वो हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड आप जान गए होंगे कैसे होते हैं। और उनके संगत वृत्तखंड देखिएगा, जीवा AB तथा AXB चाप से घिरा क्षेत्र है AB और AXB, ये जो हमारा ये इतना भाग है ये हमारा क्या है, वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड भी आप जान गए होंगे कैसे होते हैं। इसी प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चित्रानुसार अन्य 5, गिनती में 5 होने चाहिए, और त्रिज्यखंडों के नाम तथा उनके संगत वृत्तखंडों के नाम। यानी कि त्रिज्यखंड भी आप जान गए हैं, वृत्तखंड भी आप जान गए हैं। अगर नहीं जान पाए तो फिर से देखिएगा। तो यहाँ पर 5 त्रिज्यखंडों के नाम यहाँ पर लिखेंगे, 5 त्रिज्यखंडों के नाम, 5 त्रिज्यखंडों के नाम। पांच त्रिज्यखंडों के नाम बराबर। नंबर 1, त्रिज्यखंड, ये वृत्त बना, दो त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बनता है ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाएगा पूरा। यानी कि जैसे इसका नाम दे दिया जाता है AOB, तो ये जो हमारा खंड होगा ये त्रिज्यखंड होगा। इसके अलावा ये वाला जो पीछे वाला जो पूरा भाग होगा ये भी हमारा क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा। तो ये हमारे होते हैं त्रिज्यखंड। तो पहला वाला देखिएगा, दो त्रिज्याएं, यानी कि एक ये त्रिज्या है और एक ये त्रिज्या है, तो इससे जो हमारा खंड बनेगा वो हमारा त्रिज्यखंड होगा। तो इसका हम नाम क्या लेंगे, ए यहाँ से, यानी कि OAB, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। दो त्रिज्याओं से जो खंड बनता है वो त्रिज्यखंड होता है। तो OAB, इस तरीके OAB, ये वाला ऐसे ना देखना, ये तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा। OA ऐसे चलेगा B, तो यहां पर लिखेंगे OAB। नंबर 2, एक ये हो गया। अब यहां पर देखिएगा इन दो त्रिज्याओं से देखेंगे तो नंबर 2 ये वाला होगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, OB, ऐसे चले जाइए C। दो त्रिज्याओं और उनसे जो चाप से बनता है, यानी कि उनके चाप के जो खंड बनता है वो हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है। तो OBC, तो यहाँ पर लिख देंगे OBC। नंबर 3 देखिएगा, 1 और 2 को मिला के क्या बनता है, देखिएगा 1 ये वाला त्रिज्यखंड
इन दोनों को मिला के जो बनता है इसका नाम होगा OAC। OAC यानी कि 1 2 को जो मिलाकर बनता है तो OAC। नंबर 4। 3 हो गए तो पास में ही हो गए। अब इनसे संबंधित बड़े वाले लेंगे, देखिएगा 1 2 3 हो गए, 2 और देखेंगे। इस त्रिज्या के द्वारा जो बना था यानी कि इन 2 त्रिज्याओं ये वाले, तो इन 2 त्रिज्याओं के अंदर वाला यानी कि 1 वाला तो लिख लिया गया था। अब इनके ऊपर वाला देखेंगे बचा वाला त्रिज्यखंड, ये बड़ा सा, तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा OA और क्या हो जाएगा ये वाला बड़ा वाला OAC। यहाँ पर हमने जब लिखा था तो OA पीछे का लेंगे C, अगर हम OAC कर दें तो यही वाला आ जाता है, तो इसमें एक बीच में नाम और ले लेंगे। तो ये जो त्रिज्यखंड होगा देखिएगा OARC ये वाला हो जाएगा। OARC तो ये वाला लिया जाएगा। अगर OAC ही रखेंगे अगर इसको तो ये वाला OAC इधर वाला फिर से हो जाएगा, तो बीच में एक नाम ले लेंगे OARC। OARC या इसको हम OAC भी लिख सकते हैं, आर हटा देंगे क्योंकि OAC यहाँ पर एक बार हो चुका है ना OAC, तो बिल्कुल वैसा ही लगेगा, तो OARC वाला दीर्घ वाला हो जाएगा। तो यह इसके अलावा देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पर देखिएगा तो OA एक बीच में लेना ही पड़ेगा, OARC कर देते हैं, OARC या इसको R हटा सकते हैं तो OAC ही लिख सकते हैं, ये नहीं तो 2 बार हो जाएगा ना तो R लगा देंगे इसमें। अब नंबर 5, अब इन 2 त्रिज्याओं के द्वारा, अब इन 2 त्रिज्याओं से देखेंगे। पहला वाला तो हो गया था, ये वाला था OARC, यहाँ तक की हो गया था। अब की बार हम इन 2 त्रिज्याओं के से बड़ा वाला ले लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की इन 2 त्रिज्याओं को देखेंगे तो बड़ा वाला क्या बन जाएगा OARB। OA और फिर जाएगा पूरा R बीच में हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा B, OARB। OAB तो हो चुका है, OAB ये वाला हो चुका है, तो OAB अगर हम रखेंगे तो वही नीचे वाला हो जाएगा, तो बीच में R जोड़ देंगे तो ऊपर से हमको जाना पड़ेगा। तो 5 त्रिज्यखंडों के नाम हो गए, यानी कि 2 त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बनते हैं वो हमारे त्रिज्यखंड होते हैं। जैसे देखिएगा फिर से एक बार, वृत्त ये त्रिज्या हुई, तो एक खंड ये बना पूरा पूरा ये वाला अंदर वाला, और एक ये बाहर वाला इतना बड़ा बन जाता है, तो ये 2 त्रिज्याओं से 2 बन जाते हैं, यानी कि 2 त्रिज्या है तो एक ये वाला एक पीछे वाला बड़ा हो जाएगा, उस तरीके से ये वाला तो एक पीछे वाला बड़ा हो जाएगा। इसमें 6 तक की निकाल सकते हैं, 5 पूछे गए तो 5 इस प्रकार से लिख देंगे। तथा उनके संगत वृत्त खंडों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त खंडों के नाम, 5 वृत्त खंडों के नाम बराबर 5 वृत्त खंडों के नाम। नंबर 1, वृत्त खंड कैसे बनते हैं यहाँ पर देखिएगा। जैसे ये हमारा है वृत्त, ठीक, यह है केंद्र, तो एक जीवा यानी कि जीवा से, जीवा और चाप से जो खंड बनता है वो हमारा वृत्तखंड कहलाता है। जैसे ये हमारी जीवा हो गई और ये हमारा चाप हो गया, इनसे जो हमारा खंड बनता है तो एक वृत्तखंड ये हुआ और एक इसके पूरा ऊपर वाला हो जाएगा 2, यानी कि अगर एक जीवा है तो 2 वृत्तखंड बन सकते हैं। तो इस तरीके से इसको नाम देना है। तो यहाँ पर नंबर 1 जीवा, यहाँ पर देखिएगा ये जीवा आपको दिख रही है, तो इसके ऊपर वाला जो वृत्तखंड है ये वाला हमारा एक वृत्तखंड होगा, तो इसका नाम क्या देंगे DRE। ये वाला जो है ये वृत्तखंड कहा जाएगा पूरा वाला DRE, इस तरीके से जाएगा, तो लिखेंगे DRE। अब DRE इतना ही ना समझना कि ये वाला केवल DRE ये चाप देख लिया, तो या तो फिर इससे ऐसे लेकर DER,
तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई आर। नंबर 2, एक ये वाला हो गया, एक इसके नीचे का पूरा बड़ा वाला, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? डी ई, और इसमें बीच में कोई भी नाम ले लेंगे, डी ई वाई एक्स, डी ई वाई एक्स। इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डी ई वाई एक्स, यानी कि हम लिखेंगे तो पूरा क्लियर लिखेंगे। यहाँ पर 3 या 4 अक्षरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर डी ई वाई एक्स, डी ई वाई एक्स हो गया नंबर 3। तो ये 2 तो ये हो गए। और जीवा देखते हैं कौन सी है। एक तो जीवा ये हो गई। अब जीवा हमारी एक है ये वाली, ये जीवा है। तो इस जीवा के द्वारा ये नंबर 3 वाला इसके अंदर छोटा सा बन जाएगा और एक फिर बड़ा सा बन जाएगा। तो छोटा सा वाले का नाम क्या लिखेंगे? ए बी एक्स, ए बी एक्स या ए एक्स बी, ए बी एक्स लिखेंगे। तो ऐसे जाएंगे ए बी और फिर एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए बी एक्स। नंबर 4 बड़ा वाले का नाम लिख देंगे। तो ए बी फिर आर, तो ए बी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये पूरा ए बी, फिर यहाँ से जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? आर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी आर। अब फिर 5वां लिखेंगे। 5वां कौन सा लिखेंगे? अब जीवा ये वाली देख लेते हैं। तो इसका नाम लिख देंगे ए सी वाई एक्स, ए सी वाई और फिर एक्स ऐसे चलाएगा, ए सी वाई एक्स। इस जीवा के द्वारा नीचे वाला ए सी वाई एक्स, ए सी वाई एक्स। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा। आपकी जो बुक में प्रश्न नंबर तो सही दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे चित्र जो है उनके सामने नहीं दिए हैं, तो उनको समझ लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 का चित्र है वो सबसे लास्ट वाला है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 का चित्र है ये सबसे पहले वाला है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 का चित्र होगा वो दूसरे क्वेश्चन के सामने वाला चित्र होगा। तो दूसरे में देखेंगे क्या कह रहा है? पार्श्वांकित चित्र में छायांकित, ये छायांकित मतलब छाया किया हुआ, रंगा हुआ, छायांकित त्रिज्य खंड की त्रिज्या बताइए। त्रिज्य खंड क्या है? ओ ए बी, ये हमारा पूरा त्रिज्य खंड है, और त्रिज्य खंड की त्रिज्या लिखना है। तो यहां पे लिखेंगे छायांकित, छायांकित। और छायांकित क्या? त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड की त्रिज्याएं बराबर, की त्रिज्याएं बराबर। त्रिज्य खंड आपको मालूम है, त्रिज्याएं भी मालूम है। वृत्त के केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्याएं पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ओ ए ओ बी, ओ ए कामा ओ बी, यानी कि ये जो हमारा त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड में जो लगी त्रिज्याएं हैं ओ ए और ओ बी है। बस आपको इस प्रश्न में इतना ही करना है। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। पार्श्वांकित चित्र में छायांकित वृत्त खंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्य खंड का नाम बताइए। वृत्त खंड की जीवा, वृत्त खंड का मतलब है जैसे ये हमारा वृत्त है, तो जीवाओं के द्वारा, ये जो जीवा है तो जीवाओं के द्वारा जो खंड बनता है ये हमारा वृत्त खंड है, और ये हमारा वृत्त खंड है। तो कहता है पार्श्वांकित चित्र में छायांकित वृत्त खंड की जीवा, यानी कि जो हमारे ये जो वृत्त खंड बनते हैं, जिस जीवा से वृत्त खंड बनते हैं उस जीवा का नाम बताना है। तो ये हमारी जीवा है ना, तो इस जीवा का नाम किस जीवा के द्वारा? ये जो हमारी जीवा है पी क्यू, पी क्यू, यहाँ पर क्यू एक्स्ट्रा दिया गया है, ये हमारा नहीं होगा। तो वृत्त खंड की जीवा क्या हो जाएगी? पी क्यू। वृत्त खंड का मतलब है, वृत्त को खंड मतलब 2 बराबर, मतलब बराबर ने 2 खंड कर दे तो वही हमारे वृत्त खंड होते हैं। तो वृत्त खंड की जीवा, भाई 2 खंड बनते हैं तो एक जीवा के द्वारा ही तो बनते हैं। तो वृत्त खंड की जीवा बताना, जीवा क्या हो जाएगा? पी क्यू, केवल ये सीधी वाली लाइन,
तो यहाँ पर वृत्तखंड की जीवा बराबर पी क्यू, वृत्त खंड की जीवा बराबर, तो वृत्तखंड की जीवा बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू, और उसके संगत त्रिज्य खंड का नाम बताइए। तो यहां पर लिखेंगे त्रिज्य खंड का नाम, त्रिज्य खंड का नाम। तो दो त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बनता है वो हमारा त्रिज्य खंड होता है। तो त्रिज्य खंड देखिएगा, ओ से चालू करेंगे, ओ पी क्यू, ये जो हमारा खंड होगा यानी कि ओ पी क्यू, ये हमारा त्रिज्य खंड होगा। यानी कि दो त्रिज्याओं तथा चाप के द्वारा जो खंड बनता है वो हमारा त्रिज्य खंड कहलाता है। तो त्रिज्य खंड का नाम हो जाएगा ओ पी क्यू। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 समाप्त हो जाता है। इसी के साथ आपकी अभ्यास 14B भी समाप्त हो जाती है। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।